हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 29 जून और 29 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी संजय कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो अभी संजय कुमार को महाराष्ट्र राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब इन्हें महाराष्ट्र में नया मुख्य सचिव बनाया गया है, तो हम महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं, और इसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को निवेश करने के लिए केंद्र सरकार ने किस रेगुलेटरी संस्थान की स्थापना करने का फैसला किया था। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी भारत की स्पेस एजेंसी ने जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके निवेश के लिए भी इजाज़त दे दी है। तो अभी किस तरह के रेगुलेटरी संस्थान की स्थापना की है सरकार ने, तो उसका नाम है इन स्पेस। क्या नाम है? इन स्पेस। अब ये स्थापना किया है हमारी स्पेस एजेंसी ने, तो हम अपने स्पेस एजेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, स्पेस एजेंसी का नाम है हमारे इसरो। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रमुख हैं के सिवान। अगर इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका 2020-21 में कुल बजट की बात करें तो थी 13,479.47 करोड़, और इसके संस्थापक थे विक्रम अम्बलाल साराभाई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन से दो देश करेंगे। तो दोस्तों, अभी फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रिया डॉलर। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, और यहाँ की जो कुल आबादी है अगर उसकी बात करें तो हमारी जो रेलवे नेटवर्क है ना, हमारी जो रेल सेवा है, वो एक दिन में जितने यात्रियों को ढोती है उतना ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। यह सबसे बड़ा द्वीप भी है जो कि हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, और यह देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे खेलों का देश भी कहा जाता है, और अभी मैंने आपको बताया कि इसकी पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। अगर इसके सबसे बड़े शहर की बात करें तो वह है कैनबरा। सरकार की बात करें तो एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र यहाँ चलता है, इसलिए यहाँ की क्वीन है एलिजाबेथ द्वितीय। गवर्नर जनरल हैं डेम पेट्सी रेड्डी। प्रधानमंत्री हैं जैंडीसा अर्डर्न, और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक में जमा किए गए धन के मामले में सूची में सबसे ऊपर कौन सा देश है। तो दोस्तों, इस सूची में सबसे ऊपर है यूनाइटेड किंगडम। अब हम स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। सबसे बड़े नगर की बात करें तो है ज्यूरिक। सरकार है संघीय राज्य संसदीय व्यवस्था एवं लोकतंत्र। तो संघीय चांसलर कौन है? कोरिना कानानोआ। स्थापना दिवस की बात करें तो 1 अगस्त 1291 में स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड की, लेकिन पुनर्गठन हुआ 7 अगस्त 1815 को, और करेंसी इसकी है स्विस फ्रैंक। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। यूनाइटेड किंगडम को हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। क्वीन है इसकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिन्हें क्वीन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम जो वो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से संयुक्त होकर बना है, और यह अटलांटिक सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल
और आयरिश सागर से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी एमएसएमई दिवस मनाया गया है 27 जून को। अगर एमएसएमई के फुल नेम की बात करें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। एमएसएमई मंत्रालय जो है उसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है कि अभी किस कंपनी द्वारा देश के 6049 रेलवे स्टेशनों पर आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए इंडियन रेलवे के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो अभी किस कंपनी ने यह हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किया है रेल टेल ने। अब यह हस्ताक्षर किया गया है इंडियन रेलवे के साथ। तो इंडियन रेलवे के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय रेल इंडियन रेलवे को कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को और प्रतिदिन लगभग अभी मैंने आपको बताया 2.5 करोड़ यात्रियों को ये ढोती है। हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेल राज्य मंत्री हैं सुरेश अंगदी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो विनोद कुमार यादव। इसके पहले अश्विनी लोहानी थे और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम देख लेते हैं रेल टेल के बारे में। तो दोस्तों ये रेल टेल जो है ये देश के सबसे बड़े न्यूट्रल दूर संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक है। रेल टेल के पास ही पूरे भारत में रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क भी हैं। अगर इसकी बात करें तो इसका OFSC नेटवर्क भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित है, जो भारत की लगभग 70% आबादी को कवर करता है। यह ISO 9001/2008 से प्रमाणित है और भारतीय टेलीकॉम बाजार में बहुत सारी मैनेज्ड दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सेवा प्रतिबंधित दूरसंचार ऑपरेटर, उद्यम, बैंक, अनेक निजी संस्थान, शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालय आदि को विभिन्न प्रकार की इंटरनेट और NGL आधारित सेवाएं प्रदान करता है। तो ये तो बात हुई रेल टेल की। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी FATF, इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये अभी पाकिस्तान को, पहले पाकिस्तान ग्रे सूची में था, इसने पुनः उसे ग्रे सूची में ही बनाए रखने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं FATF की। तो इसका हिंदी में बोले तो वित्तीय कार्रवाई दल इसे कहते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1989 में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग एवं टेररिज्म फंडिंग पर नजर रखना। सदस्य देश हैं कुल इसमें 37 और अध्यक्ष हैं रोजर विल्किंस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने लद्दाख में चीनी सेना से टकराव के बीच कौन से एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बॉर्डर पर तैनात किया है। तो दोस्तों अभी भारत ने आकाश मिसाइल को बॉर्डर पर तैनात किया है। तो हम इस आकाश मिसाइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों जो आकाश मिसाइल है यह भारत द्वारा निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह विमान को 30 किलोमीटर दूर एवं लगभग 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट करके सटीक निशाना लगा सकती है। इसमें लड़ाकू जेट विमानों, क्रूज विमानों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को भी ये बेअसर कर सकता है। फिलहाल यह भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों को अपनी सेवाएं दे रहा है। तो हम पहले भारतीय थल सेना के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों थल सेना को इंडियन आर्मी कहते हैं और ये इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसमें कुल एक्टिव सैनिक हैं 12,255 और जो रिजर्व पर्सनल्स हैं वो हैं 9,90,960। अगर सैनिकों के हिसाब से देखें तो हमारी जो इंडियन आर्मी है वो विश्व में दूसरे नंबर पे है। उस तरह से जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, वो विश्व में अभी चौथे नंबर पर आती है। कुल विमान की बात करें तो इसके पास 136 है। आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ। और सेना प्रमुख है हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अब बात करते हैं वायुसेना की।
दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। कुल सैनिक है इसमें 1,39,576। कुल विमान है 1720। और हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय की बात करें तो है नई दिल्ली। इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। इसके प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विजडन द्वारा किए गए अभी एक सर्वे के अनुसार पिछले 50 सालों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय टेस्ट बल्लेबाज कौन है? दोस्तों आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, राहुल द्रविड़ हैं। अभी एक सर्वे के अनुसार पिछले 50 सालों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माने गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी CDC ने कोविड-19 के कितने और लक्षणों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है? तो अभी CDC ने कोविड-19 के 3 और लक्षणों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। इन तीनों लक्षणों के बारे में आपको बता दूं तो पहला है वॉमिटिंग फील होना, दूसरा है डायरिया और तीसरा है लगातार नाक का बहना। तो पहले 8 लक्षण थे, इसमें 3 लक्षण और ऐड कर दिया गया, तो इस समय कुल कोविड-19 के 11 लक्षण हैं जो CDC ने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी IMF ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने % अनुमानित की है? तो अभी IMF द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय GDP की अनुमान लगाया गया है 4.5% का। अब हम IMF के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है और इसकी प्रमुख हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस संस्थान में बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाली नैनो एंजाइम को विकसित किया गया है? तो अभी IIT बेंगलुरु में बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाली नैनो एंजाइम को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा आदर्श पुलिस स्टेशन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आदर्श पुलिस स्टेशन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अब ये घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ राज्य गवर्नमेंट द्वारा, तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में अलग राज्य बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश ने भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 देने का फैसला किया है? तो अभी भारत के मित्र देश रूस ने भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 देने का फैसला किया है। हम पहले रूस के बारे में देख लेते हैं। तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुशस्टीन, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रूबल। और अभी रूस में वहाँ के राष्ट्रपति एक कानून में संशोधन के तहत वोटिंग करवाने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उनका जो राष्ट्रपति पद है वो उस पर लगभग 2036 तक विद्यमान रह सकते हैं। अब हम S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों यह जो मिसाइल भेदी हथियार है यह S-300 का नवीकरणीय रूप है जो कि स्थिर सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल 2007 के बाद से ही रूस की सेना कर रही है और अभी S-400 का भी नवीकरणीय रूप S-500 आ गया है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के होने के साथ साथ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है जो सतह से हवा में मिसाइलों को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। अगर बात करें S-400 की तो इसकी कुल 4 वैरायटी हैं। 400 किलोमीटर की रेंज, 250 किलोमीटर की रेंज वाला, 120 किलोमीटर की रेंज वाला और 40 किलोमीटर की रेंज वाला।
तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।